मैं त्रिलोकी प्रसाद, उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोविंदपुर, विष्णुगढ़, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्रिया वाक्य में वैसे शब्द जो किसी कार्य को बता रहे थे उसको हम लोग क्रिया या क्रियापद के नाम से जान रहे थे। आज हम लोग क्रिया के भेद को जानेंगे। क्रिया के भेद को जानेंगे। क्रिया के भेद यानी क्रिया भेद को जानेंगे। क्रिया भेद जानेंगे, इसमें से हम ध्यान इस बात पर ज्यादा देंगे कि क्रिया का जो भेद है वो हम आज देखेंगे। उसमें देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। तो क्रिया भेद हम देखेंगे, लेकिन किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर हम क्रिया देखेंगे। तो कल भी हमने थोड़ा सा चर्चा किए थे, तो आज हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर से एक बार उसको दोहरा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले दो प्रकार की क्रिया लिखे हुए हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। सकर्मक क्रिया में एक शब्द है स और उसके बाद है कर्म, इसमें है अ, उसके बाद है कर्म। यानी सा का मतलब होता है के साथ, के साथ, और आ का मतलब होता है के बिना, के बिना, के बिना, के साथ। सा का मतलब के साथ, आ का मतलब के बिना। अब उसके आगे है कर्म, यानी कर्म के साथ, यानी जिस क्रिया में, अर्थात जिस क्रिया में कर्म हो, यानी वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। उसी का जस्ट उल्टा कह सकते हैं कि वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो, यानी वैसी क्रिया जो कर्म के बिना हो, जो कर्म के बिना हो, यानी जिसमें कर्म ना हो और ना ही कर्म की संभावना हो। यानी कर्म ना हो, वाक्य में अगर लिखा रहे कर्म ना रहे और कर्म होने की संभावना भी ना रहे, तब उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर हम कुछ क्रिया को लिखे हैं, जैसे खेलना। खेलना क्रिया के संभावित कर्म, खेलना क्रिया का संभावित कर्म हम कल बता चुके हैं कि संभावित कर्म जानने के लिए उसमें हम कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। तो इसके पहले हम सभी के साथ एक प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाते हैं, एक प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाते हैं। तो देखते हैं, खेलना, क्या खेलता है या क्या खेलती है। तो क्या का आंसर अगर हम देखते थे तो हम देखते हैं कि क्या खेलता है, तो जैसे फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है। जवाब आया, संभावित जवाब है कि फुटबॉल खेल सकता है या फिर
क्रिकेट खेल सकता है। इसका अर्थ हुआ कि इस क्रिया में कर्म की संभावना है, इस क्रिया में कर्म की संभावना है। जबकि यहां पर फिर देखते हैं इस पर, खाना, क्या खाता है, क्या खाती है, क्या खाते हैं। तो खाना में जैसे आ सकता है आम खाता है, या फिर रोटी खाता है, या फिर और कुछ संभावित जो हो सकता है खाने के लिए, और हो सकता है मान लिया जाए लिख दें कि फल खाता है, ऐसे। तो ये इसके खाना क्रिया के ये संभावित कर्म है, यानी खाना क्रिया के साथ कर्म आ सकता है, और कोई भी कर्म आ सकता, आम, रोटी, फल, कुछ भी। उसी प्रकार पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ना नहीं, पढ़ाना। तो पढ़ाना क्रिया की अगर बात करें तो क्या पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है, हो सकता है बोल दे हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बोल दे कहानी पढ़ाते हैं, या हो बोल दे उपन्यास पढ़ाते हैं। तो इसके लिए संभावित कर्म यहां पर मुझे प्राप्त हो रहा है। फिर उसी प्रकार है उड़ाना, क्या उड़ाता है, तो पतंग उड़ाता है, आ गया। उसके बाद मैंने कुछ क्रियाओं को छोड़ रखा है, अब उनके संभावित कर्म को खोजने का हम प्रयास करते हैं। हंसना, क्या हंसता है, जैसे आप हंसते हैं, कोई पूछ दे आपसे क्या हंसते हैं, तो कोई जवाब मेरे पास नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि इसमें कर्म की कोई संभावना नहीं है, कर्म की कोई संभावना नहीं है। रोना, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, तो बच्चा क्या रोता है, जैसे बोले बच्चा खाता है, तो क्या खाता है, फल खाता है, लेकिन क्या रोता है, जवाब नहीं। इसका मतलब इसमें भी कर्म की संभावना नहीं है। देखना, क्या देखता है, देखिए इसमें कर्म है या नहीं, ये आप पर भी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, सोचिए। जाना, क्या जाता है, राम जाता है, क्या जाता है, राम खाता है, क्या खाता है, फल, क्या जाता है, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब इसमें भी कर्म नहीं है। उड़ना, क्या उड़ता है, जल्दबाजी में जवाब देते पक्षी, नहीं, पक्षी कौन का जवाब होगा, कौन उड़ता है तब पक्षी, लेकिन पक्षी जो उड़ता है वो क्या उड़ता है, इसका कोई जवाब नहीं। इसका मतलब इसमें कर्म की संभावना नहीं है। टहलना, हम लोग सुबह में टहलते हैं, क्या टहलते हैं, सुबह में नहीं, हमने ये नहीं पूछा कब टहलते हैं, मैंने ये पूछा क्या टहलते हैं आप, इसका कोई जवाब नहीं है। अब देखना हम छोड़ दिए आप पर, क्या होगा इसके साथ, हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, क्या देखते हैं बोलिए, बच्चे अक्सर देखते हैं, क्या देखते हैं, कार्टून देखते हैं, क्या देखते हैं, और बोलिए क्या देखते हैं, फिल्म देखते हैं, बहुत सारे। तो यहां पर जिन क्रियाओं में कर्म की संभावना है, वैसे तो कर्म की संभावना नहीं, कर्म के साथ, कर्म की संभावना है, इसका अर्थ हुआ कर्म, कर्म के साथ, इसलिए इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, और ये हो जाएगा आपका, ये दोनों हो जाएंगे सकर्मक क्रिया, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया, और ये भी हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, ये भी हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो अगर वाक्य में क्रिया
दिया रहे या वाक्य में क्रिया ना दिया रहे तो भी हमें ऐसे भी छांट लेना है कि कौन क्रिया सकर्मक होगी और कौन क्रिया अकर्मक होगी। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इस वाक्य में देखते हैं राधा पुस्तक पढ़ती है। तो सबसे पहले हम कल बताए थे पिछले वीडियो में कि सबसे पहले हम क्रियापद को पहचानेंगे। तो राधा पुस्तक पढ़ती है, क्रियापद है, पढ़ती है। अब मैंने कल बताया, पिछले वीडियो में बताया कि अगर क्रियापद के साथ अगर मुझे इस क्रिया का कर्म जानना है, इस क्रिया का कर्म जानना है, तो यहां पर हम एक प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। क्या पढ़ती है? इसका जवाब इस वाक्य में ढूंढिए। क्या पढ़ती है? जवाब आएगा पुस्तक। इसका अर्थ हुआ कि इसमें कर्म है, कर्म है, कर्म है। और जब कर्म दिख रहा है, पढ़ती है का कर्म है पुस्तक, तो ये क्रिया यहां पर हो जाएगी सकर्मक। ये जो क्रियापद होगा वो सकर्मक। अब है इस वाक्य में राधा पढ़ती है, क्रियापद फिर से पढ़ती है। प्रश्न फिर से करते हैं, क्या पढ़ती है? क्या पढ़ती है? क्या पढ़ती है? जवाब इस वाक्य में तो नहीं है, जैसे इस वाक्य में था पुस्तक, परंतु इस वाक्य में क्या का जवाब नहीं है। इस वाक्य में क्या का जवाब नहीं है, तो फिर हम इस प्रकार से संभावित जवाब ढूंढेंगे। इस प्रकार से संभावित जवाब ढूंढेंगे। यहाँ पढ़ती है, इसमें तो कहीं नहीं लिखा है मैंने, कोई बात नहीं। तो अब इसका संभावित जवाब ढूंढेंगे। अगर संभावित जवाब इस तरह से मिल जाता है तो सकर्मक होगा, अगर जवाब नहीं मिल पाता है तो अकर्मक। तो संभावित जवाब के लिए मैंने यहाँ जगह खाली रखा है। राधा पढ़ती है, वाक्य में तो नहीं दिया है कर्म, लेकिन हम यहाँ ढूंढेंगे संभावित कर्म। क्या ढूंढेंगे? संभावित कर्म। तो राधा पढ़ती है, क्या पढ़ती है? तो संभावित जवाब एक मेरे सामने पुस्तक भी हो सकता था, पुस्तक भी हो सकता था, हो सकता था कि वो पत्र भी पढ़ सकती थी, हो सकता था कि वो अखबार भी पढ़ सकती थी। तो कई सारे संभावित जवाब यहाँ पर छूट गए हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि इस वाक्य में कर्म तो पहले से नहीं था, लेकिन संभावित कर्म है, संभावित कर्म है, संभावित कर्म, संभावित कर्म यहाँ पर है कि पुस्तक, पत्र, अखबार कुछ भी हो सकता था। इसका अर्थ हुआ कि जिसमें कर्म हो या संभावित कर्म हो, जिसमें कर्म हो अथवा संभावित कर्म हो, वैसे क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिसमें तो ऑलरेडी कर्म है, लेकिन इसमें संभावित कर्म है, इसलिए यहाँ पर भी जो क्रियापद है पढ़ती है, ये भी सकर्मक क्रिया होगी। वे लोग देखते हैं, क्रियापद देखते हैं, क्रियापद देखते हैं। इसके साथ प्रश्न करो, क्या देखते हैं? वे लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? अब यहां पर इस वाक्य में कर्म नहीं दिया हुआ है, तो कर्म यहां पर था, यहां कर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम कहां जाएंगे? संभावित कर्म की ओर जाएंगे। इसका संभावित कर्म अगर देखा जाए तो देखना क्रिया का संभावित कर्म हम देख रहे हैं कि वे लोग क्या देखते हैं। तो वे लोग सिनेमा देखते हैं, सिनेमा हो सकता है। वे लोग
सिनेमा हो गया, फिर वहीं से देख लेते हैं कार्टून हो गया। जैसे संभावित कर्म हैं, संभावित कर्म, कर्म तो नहीं था परंतु संभावित कर्म हम यहां लिख सकते थे, इसलिए ये भी क्रिया सकर्मक होगी, सकर्मक होगी। श्यामा नाचती है, श्यामा नाचती है, श्यामा नाचती है, क्रियापद नाचती है। प्रश्न करते हैं क्या, कर्म ढूंढने के लिए हम प्रश्न करते हैं क्या, क्या नाचती है। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो हम कहां जाएंगे, संभावित कर्म को ढूंढेंगे। तो संभावित कर्म ढूंढिए, जैसे इसमें हमने लिखा था श्यामा नाचती है, क्या नाचती है, नहीं, कोई संभावित कर्म यहां नहीं आएगा। मतलब साफ है कि वाक्य में भी कर्म नहीं था और इनके संभावित कर्म भी नहीं है, संभावित कर्म भी नहीं है, संभावित कर्म भी नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि नाचती है यानी नाचना क्रिया अकर्मक है। रानी उठती है, प्रश्न करते हैं क्या उठती है। एक बच्चा जल्दी से बोल दिया सुबह में उठती है। मैंने तो ये नहीं पूछा कब उठती है, मैं ये पूछा वो उठती है तो क्या उठती है, वो खाटी लेके उठती है, बिस्तर लेके उठती है, क्या उठती है। तो यहां इस वाक्य में कोई कर्म नहीं दिया हुआ है, और कोई कर्म नहीं दिया हुआ है तो हम कहां जाएंगे, फिर संभावित कर्म की ओर जाएंगे। तो इसमें संभावित कर्म ढूंढ लो, नहीं मिलने वाला, मतलब ना ही कर्म है और ना ही संभावित कर्म है। तो यहां संभावित कर्म नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि उठती है अकर्मक क्रिया है, उठती है अकर्मक क्रिया है। अब हम दो अंतर को बहुत ध्यान से समझेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और विद्यार्थी गलती करते हैं। पूछता कुछ है जवाब देते कुछ है, और होता है 1 नंबर का, यानी 1 अंक के प्रश्न को बहुत सावधानी से अगर हम हल करें तो पूरे 1 अंक मिलेंगे। इसलिए हम क्रिया और क्रियापद इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछता है, इसलिए हम क्रिया और क्रियापद में थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे। अगर क्रिया पूछेगा तो हम क्रिया का जवाब देंगे, क्रियापद पूछेगा तो क्रियापद का जवाब देंगे। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे राधा फूल तोड़ती है, राधा फूल तोड़ती है, क्रियापद, क्रियापद तोड़ती है, तो ये हो गया आपका क्रियापद। अर्थात जब कोई क्रिया किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए, जब कोई क्रिया किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तब उसी क्रिया को हम क्रियापद कहते हैं। जैसे तोड़ती है, तोड़ती है क्रिया था इसका तोड़ना,
ये इसकी क्रिया है। थोड़ा ध्यान देंगे कि तोड़ना क्रिया है, इसको हम अगर वाक्य में लाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, अगर राधा फूल तोड़ना है, तो ये सही अर्थ नहीं दे पाता है। तो हम जब क्रिया को वाक्य में प्रयोग करते हैं, जब हम क्रिया को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन करना पड़ता है, उसके रूप में परिवर्तन करना पड़ता है आपको वचन एवं लिंग कारक काल के अनुसार। तो यहां पर हम जैसे के तैसे तोड़ना क्रिया को लाकर नहीं रख सकते हैं। तो जैसे ही हम क्रिया को वाक्य में लाते हैं, जैसे तोड़ना क्रिया है, वाक्य में लाते हैं राधा फूल, तोड़ना ना लिखकर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं तोड़ती है। तो जब कोई भी शब्द वाक्य में आता है तो वह पद के नाम से जाना जाता है, और जब क्रिया आया तो क्रियापद, कर्म आया तो कर्म पद कह सकते हैं। तो तोड़ना यहाँ क्रिया है, और जब वही क्रिया वाक्य में आ गई तो क्रिया को हम क्रिया पद कहते हैं। तो इस उदाहरण में राधा फूल तोड़ती है में हम कह सकते हैं कि तोड़ती है क्रियापद है और इसकी क्रिया है तोड़ना। नीचे के वाक्य में देखते हैं, मोहन चित्र बनाता है, मोहन चित्र बनाता है, क्रियापद बनाता है, ये आपका क्रियापद हो गया। लेकिन बात करें इसकी क्रिया का, तो इसकी क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी बनाता है, क्रिया हो जाएगी बनाना, बनाना। तो कभी हम ऐसा कर बैठते हैं कि परीक्षा में पूछता है कि राधा फूल तोड़ती है, वाक्य के क्रिया को लिखिए, वाक्य के क्रिया को लिखिए, तो हम लिख देते हैं तोड़ती है, जो गलत हो जाएगा। जब क्रिया पूछे तो इसको लिखना है, और जब क्रिया पद पूछे तो इसको लिखना है। मोहन चित्र बनाता है, वाक्य के क्रियापद को लिखें तो क्रियापद बनाता है, और क्रिया लिखें तो बनाना। ठीक है, तो हम ऐसे ही क्रिया और क्रियापद में अंतर करेंगे। तो आप जरूर समझ गए होंगे कि क्रिया और क्रियापद में अंतर क्या है। क्रिया और क्रियापद में अंतर आप समझ पाएंगे। अब हम देखेंगे एक प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद क्रिया भेद को बताइए। यानी जो वाक्य दिए गए हैं उसमें क्रियापद, क्रिया और क्रिया के भेद को बताना है, तो बताइए। पहला प्रश्न, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है क्रियापद। क्रियापद क्या होगा? उड़ते हैं, उड़ते हैं, तो क्रियापद हो जाएगा उड़ते, उड़ते हैं। क्रिया उड़ते हैं किससे बना, किस क्रिया का परिवर्तित रूप है? तो उड़ना। अब आती है बात क्रिया भेद, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो देखते हैं, यहीं से चेक कर सकते हैं। उड़ना या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं पक्षी?
क्या उड़ते हैं ये, क्या उड़ते हैं? इसके पहले क्या लगा दो, क्या उड़ते हैं। यहां कर्म की कोई संभावना, कर्म तो इस वाक्य में नहीं दिया हुआ है और ना ही कर्म की कोई संभावना है, ना ही कर्म की कोई संभावना है, इसलिए ये क्रिया का भेद हो जाएगा अकर्मक, अकर्मक क्रिया। बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा दूध पीता है, क्रियापद पीता है, तो इसका क्रियापद हो जाएगा पीता है। अब क्रिया क्या होगी? पीता है, किससे बना है? पीना, पीना से बना है, पीता है। अब पीता है, क्वेश्चन कीजिए क्या, क्या पीता है? कर्म है दूध, यहां हमें संभावित कर्म की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, कर्म होगा दूध, तो यहां कर्म है, यहां पर कर्म है, यानी संभावित कर्म की ओर नहीं जाकर हमें कर्म यहां मिल गया, इसलिए अच्छा हुआ। अब ये क्रिया भेद हो जाएगा, कर्म है या फिर संभावित कर्म होता तो भी सकर्मक। अगला उदाहरण है, गीता सुंदर नाचती है, गीता सुंदर नाचती है, क्रियापद नाचती है, नाचती है। क्रिया नाचती है किससे बना है, कौन क्रिया से? नाचना। क्रिया भेद, क्या नाचती है? सुंदर, नहीं, गलत। सुंदर, ये तूने पूछे कैसे नाचती है या कैसा नाचती है, मैं पूछ रहा हूं क्या नाचती है, मैं प्रश्न कर रहा हूं क्या नाचती है। तो इस वाक्य में उसका जवाब नहीं है, मतलब इस वाक्य में कर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम चले संभावित कर्म ढूंढने, क्या नाचती होगी वो, तो संभावित कर्म भी नहीं है, तो संभावित कर्म यहां होना चाहिए था, वो नहीं है, इसलिए क्रिया का भेद हो जाएगा अकर्मक। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, क्रियापद बहुत आसानी से बता सकते हैं आप लोग। पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्रिया किससे, किस क्रिया से बना है, तो पढ़ाना, पढ़ना नहीं, पढ़ाना। क्रिया भेद, अब देखते हैं इसका कर्म। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, जरूर कुछ पढ़ाते होंगे, यहां कर्म है नहीं है, तो हम ढूंढेंगे क्या, संभावित कर्म, क्या पढ़ाते हैं, इसमें तो नहीं दिया हुआ वाक्य में, तुम संभावित कर्म ढूंढेंगे, तो हो सकता है कि शिक्षक आज हिंदी पढ़ाते होंगे, शिक्षक हो सकता है हिंदी में कहानी पढ़ाते होंगे, शिक्षक कुछ जरूर पढ़ाते होंगे, तो यहाँ पर पढ़ाते हैं का संभावित कर्म हो सकता है, संभावित कर्म, कक्षा में क्या पढ़ाते हैं, संभावित कर्म है, कुछ ना कुछ यहाँ संभावित कर्म हो सकता है, तो संभावित कर्म हो सकता है, भले इस वाक्य में कर्म नहीं है लेकिन संभावित कर्म है, इसलिए क्रिया का यह भेद सकर्मक हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग तीन चीज अच्छा से कर पाएंगे, क्रिया पद छाट पाएंगे, क्रिया छाट पाएंगे और क्रिया का भेद सकर्मक एवं अकर्मक बता पाएंगे। ये 3 मार्क्स 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रिया पद पूछता है, क्रिया पूछता है और क्रिया भेद पूछता है। तो अब है ना आसान कि हम आसानी से तुरंत बता सकते हैं।
इसलिए आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि आप हो सके तो घर पर ऐसे अपने से 10 वाक्य लिखकर फिर से क्रियापद, क्रिया और क्रियाभेद को छांटने का काम करेंगे। जन्माष्टमी की आज फिर से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।